ओम शांति। आज 27/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें बताया कि खवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का कारण क्या है? साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं, लेकिन हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। तो देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना है। इसी में ही मेहनत है। बाबा ने कहा, जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है यह कोई को भी पता नहीं। नीति नीति कहते हैं, अर्थात हम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरा को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो कोई किसको दिखलाना हो तो सोने या चांदी की डिब्बी में डालकर फिर दिखाते हैं। तो हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। अब तुम बच्चे जानते हो खवैया बाप आया है, हुआ है, बागवान भी है। भगवान को याद तो सब करते हैं। यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा हैं, यह नहीं जानते। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा तुमको कहा जाता है आत्मा। तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। तो यह बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसी को पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हैं। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वैसा विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। बाप समझाते हैं, तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं। और यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। बाबा कहते, मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक का आदि भी अभी होनी है। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन दे? कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है। वह कहते हैं, मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा।
बाबा ने आगे बताया कि अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बगैर उच्च पद नहीं पा सकते। बाप आते ही हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस दुनिया में कोई चैन नहीं है, चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। बाबा ने बताया कि संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी, तो भक्ति मार्ग में अभी फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं, तो गीता भी खंडन हो गई। तो वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे ही श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। बाबा ने बताया कि शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यह रथ जिसमें बैठा हूँ यह पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह रोज गीता पढ़ता था तो तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब आपने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया कि यह तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममता मिटा दो। सिर्फ माँ में कम याद करो, यह मेहनत करनी है। बाप समझाते हैं बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। धारणा के लिए मुख्य सार में कहा कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। वरदान दिया है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। स्लोगन दिया है कि बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, खवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। खवैया यानी स्वयं परम पिता परमात्मा, और तुम्हारी नैया को पार लगाना यानी तुम्हें सद्गति देना। तो तुम्हारी सद्गति करने के लिए, इस रावण राज्य से छुड़ाने के लिए, इस दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए, इस देह भान से छुड़ाने के लिए स्वयं परमपिता आते हैं। और तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर, श्रीमत को धारण कर कर सच्चे होकर रहेंगे तो नैया, बाबा कहते हैं, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। यानी मुश्किल आ सकती है, मेहनत लग सकती है, लेकिन हार नहीं हो सकती। हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न किया बाबा ने कि बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? कि बच्चे याद करना चाहते हैं लेकिन यथार्थ रीति से याद में नहीं रह पाते, तो उसका मुख्य कारण क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं। तो 63 जन्मों से इस
देह की आदत पड़ी हुई है। देह को ही खुद समझ बैठे कि हम देह है, रोल है, तो ये भूल गए कि हम तो आत्मा निराकार है। इस शरीर के पीछे कौन चला, इस शरीर को चलाने वाली कौन? आत्मा। आत्मा क्या है? निराकार। तो और हमारा बाप भी निराकार है, तो जैसा पिता वैसे ही बच्चे। तो हमारा बाप भी क्या है? निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। तो 63 जन्मों से जो इस देह की आदत पड़ी हुई है, देह को ही देखकर याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि साकार होने के कारण, साकार यानी स्थूल दुनिया में देह के साथ रहते हुए साकार, स आकार, तो साकार को याद करना सहज आ जाती है। साकार की याद सहज आती है। जैसे ही देह में आए तो देह की चीज़ें याद आ गई, देह भान की सभी चीज़ें याद आ गई, देह से संबंधित सभी चीज़ें। तो देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। अब बिंदी है, बिंदी को याद कैसे करें? तो बिंदी को तो याद कैसे करेंगे? जब स्वयं को अपने आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे, जब स्वयं को भी बिंदी समझेंगे, तब बिंदी को याद कर पाएंगे। तो इस 63 जन्मों के जो देह भान की आदत है, उसको भूलना मुश्किल है। तो इसमें ही बाबा कहते कि मेहनत है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बिंदी बाप को याद करना। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो शिव भगवान वाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा, और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान वाच। तो यह तो बहुत बार समझाए। तो जब ब्रह्मा बाबा ज्ञान की धारणा करवाते थे, मतलब शिव बाबा उनके तन में आकर, तो शिव भगवान वाच, तो बाबा कहते शिव, तो ब्रह्मा बाबा को नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है? शिव बाबा को, जो कि निराकार है, ज्योति स्वरूप है। वो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान देते थे। बाबा कहते हैं इन द्वारा बात करते हैं, यानी शिव भगवान वाच। तो यह तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। यानी जिनका आकार या साकार है, यानी वो देह है, ये 5 तत्वों की बनी हुई देह है, तो यानी वो जीवन मरण में आते हैं, तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है, यह कोई को भी पता नहीं। नीति नीति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तो जो इतने सन्यासी या महान आत्माएं गाई हुई हैं, तो उनके बारे में कहते हैं कि वो जंगल में जाकर भगवान को पाने के लिए हठ योग करते थे। तो बाबा कहते लेकिन उन्होंने भी लास्ट में क्या कहा कि नीति नीति, कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। तो जैसा परमात्मा वैसे ही बिंदी आत्मा है, तो जैसे बाप होगा वैसे ही संतान। तो बाबा कहते हैं कि बाप भी बिंदी और आत्मा संतान भी बिंदी। तो अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जो यह भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। बेहद का बाप है सच्चा हीरा, यानी जिसमें कोई भी विकार नहीं, निर्विकारी। तो उत्तम ते उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने या चांदी की डिब्बी में डालकर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। तो जैसे कि साकार में भी हीरा इतना कीमती
पत्थर होता है, कीमती होता है, तो रत्न होता है, तो उसे किसी डिब्बी में डालकर, सोने चांदी की डिब्बी में ही दिखाते हैं। यानी जो उसका कवर है जिसमें रखा जाता है वो भी सोने चांदी का ही होता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। तो हीरे को जिसको उसकी पहचान है सिर्फ वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता ना पड़े। तो अगर जौहरी होगा तो स्कूल में जैसे दिखाते कि हीरे की पहचान जो है वो जौहरी को ही होती है। तो अगर झूठा हीरा किसी को दिखा दिया जिसको की पहचान नहीं है तो उसे क्या पता कि ये हीरा है कि क्या है। ये किसको पता होगा? जौहरी, जिसको कि उसकी पहचान है असली। तो ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं कि अब सच्चा बाप अब आया है, सच्चा हीरा बाप अब आया है। और वो किसको पता है? जौहरी, सच्चे जौहरी को, जिसने कि उसको अनुभव किया, उसने समझा, उसने पहचाना, तो उसको सच्चे जौहरी को पता है और किसी को पता ना पड़े। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत ठग होते हैं जो झूठे हीरे को भी सच्चा बता देते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से जो झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्य को कुछ भी पता नहीं पड़ता, कह दे भाई परमात्मा को नहीं जानते, जिन्हें अनुभव नहीं है, तो वह सच्चे पिता, हीरा पिता को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। तो गाया भी जाता है कि सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं, झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की करते हैं, जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना। तो अब तुम बच्चे जानते हो खवैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है। तो बागवान क्या करता है? अपने पौधों की, अपने फूल पत्तों की रक्षा करता है। तो उसी तरह से बाबा भी क्या है? हमारे बागवान है। तो हम आत्माओं की रक्षा करते हैं, खेवैया हैं। तो बाप ने समझाया है यह कांटों का जंगल है, सभी पतित है ना। वह कांटों का जंगल गाया हुआ है इस दुनिया को, इस तमो प्रधान दुनिया में। अभी सभी क्या बन पड़े हैं? कांटे बने हैं, यानी विकारी हैं, सभी पतित हैं। वो कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला ही कोई जानता है। यहाँ कोई भी कहीं पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। तो यह श्रीमत भी क्या है? गुप्त है, और परमात्मा भी गुप्त है। तो इसलिए पूरी तरह बाबा कहते हैं कि कई बच्चे नहीं पहचान पाते। तो भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं, हम भी निराकार आत्मा हैं, यह नहीं जानते। मतलब यह तो जानते हैं, कुछ जो हैं वो ये तो जानते हैं कि परमात्मा जो है निराकार है, ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, परम धाम में रहते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते कि हम भी तो निराकार हैं, हम भी तो आत्मा हैं, यह नहीं जानते। तो साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं, साकार में रहते रहते साकार की याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परमपिता परमात्मा। यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परमपिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। तो आत्माओं को परम नहीं कहते, क्योंकि सुप्रीम तो सिर्फ केवल परमात्मा ही होते हैं, पिता ही होते हैं। तो तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। तो हम आत्माएं जीवन मरण में आती हैं, इस सृष्टि चक्र पर रोल में आती, पुनर्जन्म लेती हैं। तो यह बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं कि पत्थर ढेकर में भी है भगवान, तुझ में भी है, मुझ में भी है। अगर सभी में भगवान है तो फिर ढूंढते किसके हैं? बाबा कहते हैं भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, ऐसा समझते हैं कि नदी में नहाने से
फिर पावन बन जाएंगे और उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में यह भी किसी को पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। तो एक्चुअली भक्ति करते जाते हैं, भक्ति इतने हठ योग करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, लेकिन चाहिए क्या ये पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है, क्योंकि इस दुनिया में दुख उठाते हैं, अशांति महसूस करते हैं, तो इसलिए कह देते हैं कि हमें इस दुनिया में अब नहीं आना, मोक्ष चाहिए और मुक्ति चाहिए। तो सतयुग में तो कोई मोक्ष या मुक्ति थोड़े ही मांगते हैं। तो जहाँ सुख ही सुख है, आनंद है और शांति है, तो बाबा कहते हैं कि वहाँ थोड़ी मोक्ष मांगेंगे, वहाँ तो आत्मा एंजॉय करती है या नहीं, वहाँ पर सुख में होती है, तो वहाँ भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। तो यहाँ जब दुखी होती है आत्मा, तब कहते हैं कि यार पतित पावन आओ, हमें दुखों से लिबरेट करो। तो भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। तो बाबा साफ क्लियर बता रहे हैं कि भक्ति से किसी का दुख नहीं हर सकते, भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते, क्योंकि वो ज्ञान की बुद्धि अंदर से खुलती नहीं, ना तो खुद को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं, तो फिर दुख हर नहीं सकते। यह है रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी ऐसे कहते हैं कि दुख में सभी सिमरन करते हैं, लेकिन परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन सुख में नहीं करते। तो इसका मतलब ज़रूर सुख था, अब दुख है। तो इसका मतलब है कि सुख में नहीं किया और दुख में करते हैं, यानी तो सुख यहीं पर था और अब दुख है। सुख था सतयुग में और दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। तो देह अभिमान का कांटा, फिर काम का कांटा। तो बाबा कहते हैं कि यह है ही कांटों का जंगल। तो अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम, अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की भी याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है, तुम पतित पावन बाप को कहते हो। घर कोई पतित पावन नहीं है, मतलब अगर हम कहें कि भी शांति धाम को याद करने से हम पतित पावन बन जाएंगे, या जैसे सन्यासी हैं वो ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, तो वो क्या है, आत्माओं के रहने की जगह। तो बाबा कहते हैं वो थोड़ी पतित पावन है, घर कोई पतित पावन नहीं है, तुम पतित पावन बाप को कहते हो। तो पतित से पावन कौन बनाते हैं, परमात्मा। तो परमात्मा को याद करना है, ना कि ब्रह्म तत्व को। तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं मामे का याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। तो ज्ञान का सागर है तो ज़रूर मुख से आकर समझाना पड़े, प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो नाम रूप से न्यारी चीज़ कोई होती ही नहीं। फिर कह देते हैं डिक्कर पित्तर में सब में है, अनेक मत है ना। तो बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। तो विकारों में जाने के कारण रावण ने क्या बना दिया, तुच्छ बुद्धि बना दिया, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं। कि कोई तो नास्तिक होते हैं, किसी को मानते ही नहीं। तो बाबा कहते कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जो नास्तिक हैं, किसी को मानते ही नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण। तो यहाँ बाप के पास कौन आते हैं, ब्राह्मण बच्चे, जो आत्मा को, स्वयं को और परमात्मा को का परिचय ले लेते हैं। उन्हें पता होता है कि
परमात्मा अभी आए हुए हैं। तो बाप के पास आते हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। तो ये कल्प कल्प की बाजी है। हर 5000 वर्ष बाद संगम युग पर समझाते हैं परमात्मा पिता, और हम बच्चे समझते हैं। तो लिखा हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगी। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते ही नहीं, इसलिए कभी किसी को मानेंगे, कभी किसी को मानेंगे। तो जो बाबा कहते हैं कि जो हिंदू धर्म कहलाने वाले हैं अपने असली धर्म को जानते ही नहीं, तो कभी किसी को मानेंगे, कभी किसी को मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसी के पास जाएंगे ही नहीं। तो जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियनिटी में ही रहते हैं, वो किसी के पास नहीं जाएंगे। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश होगा, नज़दीक होगा, तब अखबारों द्वारा यह आवाज़ कानों पर पड़ेगा, यानी सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी और फिर रोने लगेगा कि हाँ विनाश अब होने वाला है। तो फिर अखबारों में भी निकाल देंगे इसी तरह से कि परमात्मा को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अखबार में भी तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना, तो अभी भी डाल सकते हो। भगवान उवाच, परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि हम बच्चों को स्वयं को तैयार करना है नई राजधानी की स्थापना के लिए। दैवीय गुण धारण करने, श्रीमत पर चलना है, परमात्मा को याद करना है, आत्मा सतो प्रधानता में आ जाए। बाबा कहते तब विनाश होगा, तब तक विनाश नहीं होगा। और अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना, तो अर्थक्वेक भी तभी होंगे क्योंकि ये प्रकृति भी पूरी तरह से सफाई हो जाएगी। एक तरफ बॉम्ब्स फूटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते ख़त्म हो जाएंगे, भूख से मरते मरते ख़त्म हो जाएंगे। तो भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ ना कुछ जल या माखी शहद वगैरह आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। यह तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी और मर जाएंगे। तो सब कुछ क्या होगा, बाबा कहते हैं अचानक। तो विनाश तो ज़रूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते, तो भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई। तो 63 जन्मों से जब आत्मा जन्म लेते लेते स्वयं को भूल गई, परमात्मा को भूल गई, तो परमात्मा को खुद अपना परिचय देने के लिए खुद आना पड़ा। तो बाबा कहते हैं कि भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना कोई जाने। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम चाहते हैं। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना शांति देवा। तो अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है। वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामानुसार सबको जाना ही है, गाया हुआ है मच्छरों सदृश्य सब आत्माएं जाती हैं। तो जैसे मच्छर चले जाते हैं तो इस तरह से आत्माएं उड़कर सब चले जाएंगी। तो यह भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं।
अभी कलयुग के अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो यह विनाश होगा। मच्छरों सदृश्य आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा, तो सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं। हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे। खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। यानी अंत में जैसी मति होगी फिर उसकी गति वैसे ही हो जाएगी। तो बाबा कहते कि जब शांति धाम को याद करेंगे यानी अंतमति जैसी होगी फिर वैसी ही गति हो जाएगी। तो एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बगैर उच्च पद थोड़े ही मिलेगा। बाप आते ही हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। बाबा कहते हैं यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब पाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ परंतु याद बाप को करो। तो नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए, यानी शरीर से कुछ भी करते रहो, कहीं भी जाओ, लेकिन बुद्धि योग हमेशा परमात्मा से लगा रहे। तो नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। तो इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं। श्री कृष्ण तो मालिक बना है ना, बाप से वर्षा लिया है। तो संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। तो भगवान शिव बाबा यानी गीता के भगवान संगम युग पर आते हैं। तो गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। तो भक्ति मार्ग में भी फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाबा कहते बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। तो वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। तो बाप तो राजयोग सिखला कर गए, तो इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या। ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फ़ोटो देते हैं, या वह ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है, किसकी कथा, वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा, मतलब कई तरह की कथाएं बनाई हुई हैं। तो फिर बाबा कह देते हैं कि फलाने स्वामी की कथा है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है। कोई देहधारी नहीं है, ना ही कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। तो परमात्मा तो शास्त्र किसने बनाए, मनुष्य ने बनाए अपनी अपनी स्मृति के हिसाब से। तो परमात्मा को शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है। तो बाबा कहते हैं ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है क्या, पढ़ते हैं मनुष्य। तो शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो बाबा ने तो गीता बनाई है, तो जो अभी हम श्रीमत जो धारण कर रहे हैं यही गीता है। बाबा कहते कुछ गीता पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यह रथ जिसमें बैठा हूँ यह पढ़ा हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा कि इस रथ में जिसमें मैंने
प्रवेश किया, जिसका आधार लिया, जिसके शरीर का यह पड़ा हुआ है। मैं नहीं पड़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मतलब स्वयं ज्ञान का सागर है। उन्हें क्या गीता तो हम मनुष्य ने बनाई। तो बाबा कहते यह रोज गीता पढ़ता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया कि यह तो शिव बाबा सुनाते हैं। तो जब अनुभव हो गया, जब पता लग गया कि परमात्मा आ रहे हैं, तब परमात्मा ही सुनाते हैं, तो फिर सब गीता वगैरह जो मनुष्यों ने बनाई तो उसको छोड़ दिया। बाबा कहते कि बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ मामे कम याद करो। यह मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो स्वर्ग के वर्षे को याद करो, मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज़ करने, जहाँ जादे बजाने की कोई दरकार नहीं, जैसा कि भक्ति में करते हैं, जहाँ आदि कई तरह के इंस्ट्रूमेंट जैसे बजाते हैं, आवाज़ करते हैं और गीत गाते हैं। तो गीत भी बाबा कहते कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भक्त हो, क्योंकि बाबा के जो ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान है हर चीज़ का, तो वह उनसे कोई काम ऐसा हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि अगर कोई काम ठीक नहीं होता तो बाबा कहते हैं कि तुम तो जैसे भक्त हो, क्योंकि भक्त महिमा करते हैं लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है। तो जो साधु सन्यासी आदि हैं वो नहीं कहेंगे कि अभी विनाश होने वाला है, इसलिए बाप को याद करो। तो बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं कि याद से हेल्थ और पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तो जितना जितना श्रीमत को धारण करते हैं यानी पढ़ाई करेंगे तो उतनी क्या मिलेगी? वेल्थ मिलेगी 21 जन्मों के लिए। और याद से यानी योग से बुद्धि योग परमात्मा से लगाएंगे तो हेल्थ मिलेगी। तो तुम काल पर जीत पाते हो। अभी वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में कोई अकाले मृत्यु नहीं होती और ये काल पर जीत हम बच्चे ही पाते हैं। तो देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है, तो इसीलिए देवताओं की पूरी आयु भोग कर ही वो दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल यानी जो केवल भगवान की महिमा करते रहते हैं, है ना, और अपने आप को तुच्छ मानते हैं, तो लेकिन उनके जैसे नहीं बनते, परमात्मा के जैसे नहीं बनते। लेकिन हम
आत्माएं भी क्या हैं, परमात्मा की संतान। तो हम जो परमात्मा में क्वालिटीज़ हैं वही हम आत्माओं में भी है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं, विस्मृति हो चुके हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसी विस्मृति नहीं करनी है, विस्मृत होकर रोल में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। पैगंबर यानी सबको पैगाम देने वाला, परमात्मा पिता का पैगाम कि परमात्मा को याद करने से तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य ले लेंगे। तो पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। नंबर 2, बाबा ने बताया कि इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। तो पुरानी दुनिया में जब हम अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए तो फिर चैन ही नहीं, यहाँ पर कोई चैन नहीं। चैन तो कहाँ है, अपने सत्य स्वरूप में है, अपने सत्य घर में है, अपने सत्य दुनिया में है। तो बाबा कहते ये तो छीछी दुनिया है, यहाँ पर तो विकार ही विकार है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। तो अपने घर, अपने सत्य घर तभी जा सकेंगे जब पवित्र बनेंगे। तो वहाँ पवित्र ही आत्माएं रहती हैं। तो पवित्र बनेंगे तो उसके लिए बाप को याद करना है। तो पवित्र कैसे बनेंगे, परमात्मा को याद करके। तो बाबा कहते हैं घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। वरदान दिया बाबा ने कि प्रवृत्ति में रहते हुए पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। परवृत्ति यानी आत्मिक स्वरूप में बाबा कहते हैं कि परवृत्ति में रहने वाले, निरंतर यानी चलते फिरते हर कार्य करते हुए। तो इस स्थूल दुनिया के में, इस देह में, देह भान में भी रहते हुए भी बुद्धि से योग एक परमात्मा से लगा रहे, पर निरंतर का योगी। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम किया ही नहीं, लेकिन खेल किया। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने कि बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो बुद्धि की महीनता यानी सूक्ष्मता और आत्मा का हल्कापन, जब आत्मा श्रीमत पर चलकर श्रीमत धारण करती है तो अपने सत्य स्वरूप में टिक जाती है, यानी आत्मा का हल्कापन होता है। तो वह यही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। यही ब्राह्मण जीवन में सभी को इसी धारणा में रहना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मती शक्तियाँ मदद दे शर शक्तिमान। शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती हैं। तो यह भी भय नहीं कि नामालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।